こんにちは皆さん。皆さんはお元気ですか？皆さんは元気だと思います。今日のビデオでは、私は自分の、毎日にやっていることを順番にご説明させていただきます。私の同じような、後で皆さんも自分で、自分の毎日にやっていることを順番に自分で特に口で言うことができます。じゃあ、これについては、皆様の方からは、何回も先生、どうやって日本語で話すことができますか？どうやって日本語を話しますか？という、たくさん質問はね、たくさんコメントはね、いただいていますが、じゃあそのコメントに対しては、その質問に対して、今日のビデオを撮って、皆様にご説明させていただきます。आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से जापानीज को जो है बोलना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो और अगर आपने N5 या N4 अब तक क्लियर कर लिया है और अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे बोलना स्टार्ट करूँ, पता नहीं मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा और बोलूंगा तो क्या सही होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं अभी तक, तो अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी इस प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही समझाना जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अब आपकी आज की वीडियो को। तो अब आपको किस तरीके से अपने डेली रूटीन में यूज होने वाले सेंटेंसेस को बताना है। शुरुआत से लेकर सुबह से लेकर के रात तक आप जो भी डे के अंदर जो भी एक्टिविटीज करते हैं उन सबको आप वन बाय वन सेंटेंस के थ्रू बताएंगे। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट वे है कि यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, बोलने की कोशिश कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से आपको करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वाताशी वा तरुण तो मोशिमास, मेरा नाम तरुण है। तो आप जब कभी भी, ये तो एक बहुत नॉर्मल सेंटेंस हो गया, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको जरूरत पड़े कि अपना नाम इंट्रोड्यूस कराएं, तो आप वाताशी वा तरुण तो मोशिमास या तरुण देश भी लगा सकते थे, बट तरुण देश इज नॉट, मतलब ये थोड़ा इनफॉर्मल वे है। अब इसको और ज्यादा फॉर्मल दिखाने के लिए आपको तो मोशिमास ऐड करना पड़ता है पीछे। ठीक है, तो आप तो मोशिमास लगाएंगे तो सेंटेंस में बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली हम कह सकते हैं हो जाता है एक तरीके से, मतलब फॉर्मल वे होता है, नॉट रिस्पेक्टफुली, दिस इज अ फॉर्मल वे जब आप किसी से बात करो। तो ये तो हो गया सबसे पहला। ठीक है, इसके बाद मैंने सेकंड में क्या लिखा है कि इमाकारा माइनिची नि यात्तेरु कोतो गोसेत्सु में शिमास। तो अब जो है इसके बाद जो है मैं आपको डेली जो भी मैं काम करता हूँ उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मतलब डेली लाइफ में डेली रूटीन में जो भी चीज मैं करता हूँ उनको आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सिमिलरली आपने भी यही करना है, आपको भी इसी तरीके से सेंटेंस बनाना है कि वाताशिवा जो भी है रोहित तो मोशिमास या राघव तो मोशिमास। ठीक है, फिर उसके बाद इमाकारा तो माइनिची नि यात्तेरु कोतो जुम्बानी गोसेत्सु में शिमास, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब आप करते क्या हो, वो शेड्यूल, वो रूटीन आपका अलग हो सकता है। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, तो मैंने क्या लिखा है देखते हैं। मैंने लिखा है माजू, सबसे पहले, माजू का मतलब होता है सबसे पहले, माजू वाताशी वा माई आसा रोकुजी नि ओकिमास, मतलब सबसे पहले जो है मैं डेली की बात करूं तो सबसे पहले सुबह मैं 6 बजे उठता हूं, तो सबसे पहला एक्ट मेरा ये होता है। ठीक है, रोकुजी नि ओकिमास। ठीक है, यहां तक लिखा। आप भी इसी तरीके से बोल सकते हैं, लिखना नहीं है, ये आपको बोलना है, राइट, इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड है, इसके बाद मैं क्या करता हूं, तो सोरेकारा इए नो चिकाई नो कोएन ए इकिमास। इए नो चिकाई नो मतलब घर के पास में, इए नो चिकाई घर के पास में, पास के पार्क में, चिकाई नो कोएन ए इकिमास, तो मेरे घर के पास का जो पार्क है वहां मैं जाता हूं। ठीक है, ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। तो इसी तरीके से आपको सीक्वेंस, जुम्बान जिसे हम बोलते हैं, इसी तरीके से आपको सेंटेंस बोलने की प्रैक्टिस करनी है, लिखना नहीं है, बोलना है, क्योंकि इस वीडियो का पर्पज ही यही था कि आपको बोलना है। ठीक है, और दूसरी चीज देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि जितना आप मुंह खोलोगे ना उतना ही आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि सेंटेंस बना लिया, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे और ये बोलेंगे सेंस से पता नहीं क्या नॉर्मल सी चीजें बता रहे हैं, ये तो कोई बोल सकता है, भाई बोल सकता है, लेकिन बोलना है एक्चुअल में। ठीक है, तभी मुंह खुलेगा। तो ये तो था, जैसे मैंने बताया, रोकुजीनी ओकिमास। उसके बाद सोरेकारा का मतलब होता है आफ्टर दैट। ठीक है, तो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आप सोरेकारा वर्ड यूज कर सकते हो। तो ये चीज होता है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस बाय सेंटेंस बोलोगे तो थोड़ा एक तरीके से होगा कि आप ब्रेक कर करके बोल लो। ठीक है, जब आप किसी को बता रहे हो अपना शेड्यूल, तो आप सोरेकारा, सोरे दे, सोचते, सोनो तो,
ठीक है, इन सारे टर्म्स का यूज कर सकते हो क्योंकि इन सबके मतलब ऑलमोस्ट ये होते हैं, एंड या फिर आफ्टर दैट, ठीक है, या नेक्स्ट, यही सारे इसके मतलब होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके अगर फ्रेंड सर्कल है, तो मैं कहूंगा आप जरूरी से एक दूसरे से पूछा करें इस बारे में कि आप डेली लाइफ में करते क्या हैं, तो आप वहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से जबरदस्ती बुलवा सकते हैं, तो इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। और अगर आप अकेले भी रह रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से कर रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है सोनो तो इचिजिकान कोएन ओ सांपोशिते कारा उचिए खाइरिमास। ठीक है, इसके बाद सोनो अतो का मतलब होता है इसके बाद, सोनो अतो मीन्स आफ्टर दैट, इसके बाद, जैसे हमने ऊपर कहा सोरे कारा, इसका भी मतलब लगभग यही होता है। सोनो अतो इसके बाद, इचिजिकान कोएन ओ सांपो शितेकारा उची कारिमास, लगभग 1 घंटा पार्क में जो है मैं वॉक करता हूँ, उसके बाद ते कारा ऊंचिए खायरिमा, उसके बाद मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। समझ में आ गई चीज? आपके भी कुछ और सेंटेंस हो सकता है, मे बी आप लोग सुबह पार्क जाते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो, तो यहाँ पर आप, मैंने आज सांपो लिखा है, आप ये लिख सकते हो जोगिंग शिते, आप जॉगिंग करते हो तो जॉगिंग शिते। ठीक है, या आपका डांस करते हो, जो भी है एक्सरसाइज करते हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऊंची एक खाए तारा सेनमेंजो ए इकिमास, उसके बाद मैं अपने घर लौटने के बाद सेनमेंजो जाता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ। ठीक है, सेनमेंजो ए इकिमास के बाद था, नीचे आप जाएंगे तो सोरेते हा ओ मिगाइते शावा ओ आदिमास, इसके बाद मैं वॉशरूम में जाता हूँ, ब्रश करता हूँ, एंड देन उसके बाद शावर करता हूँ, यानी कि नहाता हूँ। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो मैं डेली लाइफ में करता हूँ, और ये हर कोई जानता है अपने बारे में कि वो डेली लाइफ में क्या कर रहा है। तो आप भी इसी तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। फिर सोचते ओ तेरा ए इकिमास, इसके बाद मैं टेम्पल जाता हूँ, सोचते एंड या देन, इसके बाद, ठीक है, ओ तेरा ए इकिमास, इसके बाद जो है मैं मंदिर जाता हूँ। वहां पर आप और भी लिख सकते थे, ओ तेरा इत्ते ओइनोरियो शिमास, मैं वहां पर प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ, जो भी, मतलब देखो कुल मिला के ये एक मेथड है कि आप ऐसे यूज कर सकते हो। एक बार बोलना स्टार्ट करो, फिर उसके अंदर आप चीजें ऐड ऑन करते चले जाओ कितना भी। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना ऐड कर रहे हो। इसके बाद लास्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सोनो अतो खूजी जिम शो है देखा के मास, इसके बाद 9 बजे के अराउंड मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप भी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी तरफ से, आपकी जो भी डेली रूटीन में है उनको आप यूज करके बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या बता सकते हैं सेंटेंस में, जैसे मैं बताऊंगा, सोचते एंड जूजी हान मादे जिमशो ए किमास, तो मैं 10:30 बजे तक जो है अपने ऑफिस जो है वो आ जाता हूँ। तो आप यहाँ पर कीमास लगा सकते हो, या फिर जिमशो नी कीमास, एक कीमास होता है कीमास, तो अपने जिमशो में अराइव कर लेता हूँ, पहुंच जाता हूँ। तो देखो हर एक चीज आपके ऊपर है, आप कौन सा वर्ब या क्या यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो सोचते जूजी हान मादे जिमशो ए किमास, मैं अपने ऑफिस 10:30 तक आ जाता हूँ। देन जूजी हान नो खाईगी नी सांकाशते निहोन नो ओक्याकुसामा तो हानाशिमास, यानी कि फिर जब मैं ऑफिस आ जाता हूँ तो 11:30 की मीटिंग होती है, और 11:30 की मीटिंग में मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। देन वहां पर हम हमारे जो जापानीज काउंटर पार्ट्स है, जापानीज कस्टमर्स हैं, उनसे हम बात करते हैं जापानीज में। मैंने यहाँ पर लिखा है ओक्याकुसामा तो हानाशिमास, या निहोंगो दे ओक्याकुसामा तो निहोंगो दे हानाशिमास। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल जो है वो बता सकते हैं। थर्ड, सोनो तो इचिजी नी हिरो गोहान ओ ताबेमास, इसके बाद ऑफिस में अराउंड 1 o'clock जो है मैं लंच करता हूँ। हीरो गोहान जो है वहां पर उसको दोपहर के खाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो हीरो गोहान ओ ताबेमास, मैं 1 बजे करीब अपना लंच करता हूँ। देन गोगो रोकुजी नी उचिए खाइरिमास, शाम को 6 बजे जो है वो मैं अपने घर के लिए लौटता हूँ। ठीक है, 6 बजे मेरा ऑफ हो जाता है, तो 6 बजे मैं अपने घर के लिए लौटता हूँ। देन ऊंची खाइते कारा इचिजिकान गुराई निहोंगो बेंक्यो शितेइमास, सो घर लौटने के बाद लगभग 1 घंटा जो है वो मैं अपनी जापानीज पढ़ता हूँ। इचिजिकान गुराई जो है निहोंगो बेंक्यो शितेइमास, इतना समझ में आया? बेंक्यो शिमास का मतलब होता है स्टडी, निहोंगो आपको पता ही है जापानीज लैंग्वेज, और इचिजिकान गुराई होता है लगभग, गुराई माने लगभग, लगभग 1 घंटे करीब मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, देन हाचीजी नी योरु गुहान ओ ताबेमास, फिर इसके बाद लगभग 8 बजे जो है रात के मैं अपना रात का खाना खाता हूँ। ठीक है, तो ये अब वही चीज है कि आप अपने अकॉर्डिंग कि जितनी बजे आपका जो भी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। हाची नी योरु गुहान ओ ताबेमास, रात 8 बजे मैं अपना खाना खाता हूँ। देन सोनो अतो, आफ्टर दैट, उसके बाद
दाइताई नी किलोमीटर गुराई सांपोशिमास, लगभग 2 किलोमीटर, खाना खाने के बाद लगभग 2 किलोमीटर मैं चलता हूँ, वॉक करता हूँ। ठीक है, तो दाइताई का मतलब होता है लगभग, ऑलमोस्ट, लगभग मैं 2 किलोमीटर चलता हूँ। देन इसके बाद है सोनोसुगी ऊंची खाइते सांजुपुन गुराई तेरेबियो मितेइमास। सोनोसुगी ऊंची खाइते सांजुपुन गुराई तेरेबियो मितेइमास। उसके बाद 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं अपने घर आता हूँ एंड देन उसके बाद लगभग 30 मिनट के लिए मैं टीवी देखता हूँ, न्यूज वगैरह देखता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद लास्ट है साइगोनी जूजी हानी नेमास। इसके बाद 10:30 बजे करीब मैं सो जाता हूँ। सो क्यों नो वीडियो देवा वाताशी वा जिबुन नो माइनिची यात्तेることを皆様にご説明しました。今、皆様も、自分の毎日にやってることを自分で考えて、そしてそのことを、その文章は自分で、特に口で言ってみてくださいね。もしこれを毎日やると、これをもし毎日、話すと、日本語はどんどん上手になります。だから、皆さん、じゃあ頑張ってくださいね。これをやってみてください। सो इस तरीके से आप अपनी कॉन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जापानी से बोलना इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि हमसे होगा नहीं या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। जब हर कोई कर लेता है, इवन मैंने कर लिया है और बहुत सारे लोग कर चुके हैं, तो आप भी कर लोगे। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी है, आप बिल्कुल करेंगे। बस एक टिप्स मैंने जो देनी थी वो मैंने दे दी इस वीडियो के थ्रू। तो आपको बस अब पढ़ना स्टार्ट करना है, बोलना स्टार्ट करना है कि किस तरीके से हम जापानीज को बोलेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बोल आप तभी पाओगे जब आपके पास वोकैबुलरी होगी। तो वोकैबुलरी पे सबसे ज्यादा फोकस करें, मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता हूँ। सो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ मैं इंफॉर्मेटिव चीज लेके आया और आपको शायद पता चला होगा कि आपको किस तरीके से जापानीज में बोलना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।